आज के कार्यक्रम जैसा कि सर्वविदित है, हिंदी साहित्य जगत के नामचीन साहित्यकारों की रचनाएं आज पढ़ी जाएंगी। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करूं, इसके लिए सबसे पहले हमारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रमोद जी शाह से निवेदन करता हूं कि वो आएं और डायस पर अपना स्थान ग्रहण करें। संस्था के अध्यक्ष महोदय भी पधार चुके हैं। श्री लाखोटिया जी कृपया डायस पर आएं। अगली कड़ी में मैं श्री विनीत रुइया से निवेदन करूंगा कि आएं और डायस पर स्थान ग्रहण करें। मैं सरिता जी बेंगानी से निवेदन करूंगा कि आएं और मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं श्री प्रदीप जी जीवराजकर जी से निवेदन करता हूं कि आएं और मंच पर स्थान ग्रहण करें। अब श्री दिनेश जी बडेरा कृपया आएं और मंच पर स्थान ग्रहण करें। कानूनगो कृपया मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। हमारे अध्यक्ष श्री राम मोहन जी लाखोटिया से निवेदन करता हूं। अब श्री विकास जी रुंगटा कृपया मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। हमारी संस्था के अध्यक्ष राम मोहन जी लाखोटिया से निवेदन करता हूं, स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय सदस्य मित्र और परिवार स्वजन, आज के व्यस्त दिवस की अर्ध शाम के समय आप हमारे इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। ये आपके स्नेह हमें अनुप्रेरित और अगले कार्यक्रमों की ओर अधिक उत्साहित आयोजन करने के लिए आनंदित कर रहा है। आपका हार्दिक स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। संस्कृति सौरभ की स्थापना के समय से ही हमारे सदस्यों ने एक कार्यक्रम एक शाम अदब के नाम के वार्षिक आयोजन की आयोजना की थी, इसे प्रमुखता दी थी। इसकी हर वर्ष की सफलता हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रमोद शाह की आयोजन क्षमता और कल्पनाशीलता का एक अद्भुत प्रमाण है। इस वर्ष इसे एक अनूठे ढंग से प्रस्तुत करने की आयोजना भी उन्हीं की है। पिछले सदी के 60 से 80 दशकों के अति प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रचनाकारों की सूझबूझ से चुनी हुई रचनाओं को उनके ही लहजे में हमारे सदस्य कलाकार आज एक शाम कविता के नाम आयोजन में प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको ये शाम काव्य के विभिन्न रसों का आनंद दे सकेगी, ऐसी मेरी आशा है। काव्य रसों की बात पर एक बात याद आ रही है। यह सत्य है कि सृष्टि का प्रथम परिपूर्ण ज्ञान स्वयं सृष्टिकर्ता ने वेद काव्य की रचना से दिया था। हमारी भारतीय संस्कृति के अमिट और अत्यंत प्रभावी ज्ञान की संपूर्ण रचनाएं वैदिक काल में से ही शास्त्रों में काव्यात्मक रूप से हुई है। काव्य कविता के लिए कुछ वर्ष पहले मेरे भावों की यहाँ व्यक्त करने के का मैं लोक संवरण नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक कविता के ऊपर अपने भाव लिखे थे, वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता है आत्मा की भाषा, कविता है आत्मा की परिभाषा, कविता है मानवता की भाषा, कविता रस मंगल जिज्ञासा, कविता जीवन की अभिलाषा। कविता केवल पद्य नहीं है, ये बस
लयमय गद्य नहीं है, ये क्षण भर का सत्य नहीं है, मनोरंजन इसका गद्य नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि कवि सम्मेलन हमारे मनोरंजन के लिए है, तो मैं मानता हूँ ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये हमारे ज्ञान की विकास के लिए है। कविता कोई सृजन कल्पना है, कविता शुद्ध दुख की रचना है, कविता शब्दों को अमर बनाती, कविता रामायण गीता बन जाती है। ऐसे भावों की शुभ शाम आपको अर्पित करते हुए मैं प्रसन्न हूँ और आपको धन्यवाद देते हुए मंच आज के संचालक श्री प्रमोद शाह को दे रहा हूँ। जय भारत। प्रमोद शाह जी आए, उसके पहले स्वागत की अगली कड़ी में हम हमारे मंच पर बैठे सभी विभूतियों का सम्मान करेंगे। इस कड़ी में मैं सबसे पहले हमारे माधव जी सुरेखा से निवेदन करता हूं कि हमारे अध्यक्ष उनको पुष्प प्रदान कर उनका सम्मान करें। ये संस्था के अध्यक्ष, ये बता दूं कि हम लोग पदाधिकारियों को गुलदस्ता नहीं दिया करते, हमारे पदाधिकारियों को, रक्षकों को। ये गुलदस्ता हम लोग जो शायरों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, तो उन शायरों को भेंट किया जाए। तो आप यह मान के करिए मैं इसका ये कई शायरों को दिया है, हमारे अध्यक्षों को, सदस्यों को दिया है। हमारे परंपरा नहीं है, ये हमारे पदाधिकारी। ठीक है, ये दिनकर साहब, रामदास दिनकर। अमृता जी प्रीतम, हरवंश राय बच्चन, वक्त बीत गया ना फैज अहमद फैज, गोपाल दास नीरज, गैरानंद वर्मा, मजाज लखनवी। अब हम आज की कड़ी में अगला जो सम्मान देने जा रहे हैं वो फिराक साहब को देने जा रहे हैं, यानी प्रमोद जी साहब। दे देना, कुछ पहले दिया। सॉरी, फिराक साहब का नाम पहले नहीं आया। फिराक तो होता, पहले किसी और को दोगे क्या? ये हिम्मत कैसे आप? अब आज के विशिष्ट अतिथि श्री राजकुमार जी जौहरी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। हमारे अध्यक्ष लाखोटिया जी से निवेदन करूंगा कि वह आए, उनका पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। लाखोटिया जी आप कृपया ऊपर आकर सम्मान करें। आप जौहरी साहब से कलकत्ता का रहने वाले सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक नामी गामी पुलिस ऑफिसर साहब रह चुके हैं, लेकिन साहित्य में बहुत रुचि है। काफ़ी लेख लिखे हैं, कविता लिखते हैं और बड़े बड़े कवि शायर इनके यहाँ ठहरते थे। तो मुझे खुशी है कि आज वो यहाँ पधारे हैं, हमें आशीर्वाद दिया आज के प्रोग्राम के बारे में। मैं चाहूँगा कि साहिल साहब की एक नज्म पढ़े, वो साहिल को बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। और जौहरी साहब से निवेदन है कि वे अपने विचार हमारे सामने भी रखें। राजी साहब की नज्म तो पढ़ेंगे ही और अपने विचारों से हमें अवगत भी कराएंगे। आइए। धन्यवाद प्रमोद जी, स्वागत आपका। धन्यवाद लखोटिया जी। कुछ ऐसा हुआ कि प्रमोद जी ने जब मुझे आज के कार्यक्रम का आमंत्रण भेजा, तो मैंने जिन कवियों के नाम देखे उनमें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बहुत से कवि हैं। बच्चन जी से शुरू करके नीरज जी से लेके फिराक गोरखपुरी से लेके, उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, बंगाल मेरी कर्मभूमि रही है। एक चीज मैंने नोट की थी कि उसमें अमृता प्रीतम जी का नाम था, लेकिन जो नाम उनके साथ जुड़ा होने चाहिए था वो नाम
तो मैंने प्रमोद जी को ये कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिंदगी का बहुत लंबा हिस्सा अमृता प्रीतम के साथ साहिर जी का जुड़ा हुआ था। साहिर साहब 1944 में एक मुशायरे में अमृता जी से मिले थे और वो पहली दृष्टि में ही एक आकर्षण उनमें बन गया था जो बहुत साल तक चलता रहा। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अमृता जी ने लिखा है कि वो मेरे कमरे में आता था, सिगरेट पीता था, आधी सिगरेट पी के बुझा के रख देता था और उसके जाने के बाद वो जो छोड़ के जाता था वो सिगरेट में पीती थी। तो प्रेम की एक पराकाष्ठा थी उन दोनों के बीच में। ये पता नहीं चला कि कब उनके संबंध, क्योंकि वो दिल्ली में रह गई और साहिर साहब बम्बई चले आए, जहाँ पर उन्होंने बहुत नाम कमाया और बहुत कुछ लिखा। तो जब उन्होंने अपनी एक नज़्म में कहा था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो ये शायद उसी रेफरेंस में कहा होगा। वैसे आता है सुधा मल्होत्रा का रेफरेंस कहा था, सुधा मल्होत्रा का रेफरेंस पे कहा जब उनके ताल्लुकात सुधा मल्होत्रा से अलग हो गए थे, उसे शादी करने की कहा था साहिर साहब ने। तो मैं उनकी एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने इस कवि सम्मेलन के क्रम में नहीं थी, लेकिन प्रमोद जी के मैं मुझे जिसे पढ़ने का एक मौका दिया, तो मैं सोचता हूँ कि ये उनकी प्रेम निवेदित एक नज़्म है जी, स्वागत, जो मेरी बहुत पसंद की है। तो मैं उसके कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। नज़्म का उन्वान है तेरी आवाज़। रात सुनसान थी, बोझल थी फजा की सांसें। क्या रात सुनसान थी, बोझल थी फजा की सांसें। रूह पर छाए थे बेनाम गमों के साए। दिल को ये जिद थी कि तू आए तसल्ली देने। मेरी कोशिश थी कि कमबख्त को नींद आ जाए। क्या देर तक आंखों में चुभती रही तारों की चमक। देर तक जहन सुलगता रहा तन्हाई में। अपने ठुकराए हुए दोस्त की पुरसिश के लिए, पुरसिश हालचाल पूछना, अपने ठुकराए हुए दोस्त की पुरसिश के लिए तो न आई मगर उस रात की पहनाई में, पहनाई विशालता। तो न आई मगर उस रात की पहनाई में। यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई। यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई। जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे। यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई। जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे। या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागाह आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे। शहर सा घुल गया तलखावे तन्हाई में। तलखावे तन्हाई एकांतपन के कड़वेपन में। शहर सा घुल गया तलखावे तन्हाई में। रंग सा फैल गया दिल के सिया खाने में। देर तक यूं तेरी मस्ताना सदाएं गूंजी जिस तरह फूल चटकने लगे वीराने में। तू बहुत दूर किसी अंजुमने नाज में थी, फिर भी महसूस किया मैंने कि तू आई है। और नगमों में छुपाकर मेरे खोए हुए ख्वाब मेरी रूठी हुई नींदों मना लाई है। रात की सतह पर उभरे तेरे चेहरे के नुकूश फीचर्स। रात की सतह पर उभरे तेरे चेहरे के नुकूश।
वही चुपचाप सी आंखें, वही सादा सी नजर, वही ढलका हुआ आंचल, वही रफ्तार का खम, वही रह रह के लचकता हुआ नाजुक पैकर। तू मेरे पास न थी, फिर भी सहज होने तक तेरा हर सांस मेरे जिस्म को छू कर गुजरा। तू मेरे पास न थी, फिर भी सहज होने तक, सुबह होने तक तेरा हर सांस मेरे जिस्म को छू कर गुजरा। कतरा कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी, लम्हा लम्हा तेरी खुशबू से वो अत्तर गुजरा। सेंटेड बहुत इत्र। कतरा कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी, लम्हा लम्हा तेरी खुशबू से मुअत्तर गुजरा। अब यही है तुझे मंजूर तो है जाने का रात, मैं तेरी राह न देखूंगा सियाह रातों में। ढूंढ लेंगी मेरी तरसी हुई नजरें तुझको, नगमा और शेर की उमड़ी हुई बरसातों में। जब तेरा प्यार सताएगा तो मेरी हस्ती तेरी मस्ती भरी आवाज में ढल जाएगी, और ये रूह जो तेरे लिए बेचैन भी है, गीत बनकर तेरे होंठों पे मचल जाएगी। तेरे नगमात तेरे हुस्न की ठंडक लेकर मेरे तपते हुए माहौल में आ जाएंगे। चंद घड़ियों के लिए हूँ कि हमेशा के लिए मेरी जागी हुई रातों को सुला जाए। बहुत साहिर साहब की रोमानी गज़लों के अलावा उन्होंने 2 मिनट और ले सकते। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ और वो भागकर दिल्ली आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा लिखना शुरू कर दिया था जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आया था। फिल्मों में उन्होंने बहुत कमाल की गज़लें भी लिखी हैं। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, फिल्म प्यासा का ये बहुत फेमस थी। तो उनकी एक नज्म जो एक फिल्म में आई थी, 1958 की फिल्म थी एक फिर सुबह होगी, उस फिल्म में एक उन्होंने नज्म दी थी जो मुझे बहुत करीब है, मुझे पसंद है। अगर इजाजत दे तो मुझे पढ़ूं जरूर। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पी रहे हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दौलत के लिए अब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा। अपनी काली करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारेदारी के। जब अब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों में धूल न फाकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा। एक मांगने वालों, हक मांगने वालों की
हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बहुत अच्छे जौहरी साहब। दरअसल किसी काम में कोई कमी रह जाती है तो घर के बुजुर्ग बता देते हैं कमी से पूरा कर लो। इस तरह शहर में जो रोशनदान होते हैं वो बता देते हैं कि इस प्रोग्राम में कमी रह गई पूरी कर लो। जौहरी साहब ने इस कार्यक्रम का मंगलाचरण, ये मंगलाचरण था और बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम चाहते हैं कि ऐसा लगा कि जो पहले शायर कवि कवित्री जो हो चुके शायरा हो चुकी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में किसी वक्त धूम मचा दी थी, वो मंचों की बात कर रहा हूँ, ऐसे कवियों का एक सम्मेलन किया जाए। और फिराक साहब कैसे लगे मैं बता दूँ, मैं दोहरी भूमिका कर रहा हूँ। जब संचालन कर रहा हूँ तो प्रमोद शाह हूँ, वरना फिराक साहब, यह वो बात नहीं है, ठीक है। तो फिराक साहब संचालन नहीं कर रहे हैं। तो गुज़श्ता अहद गुज़रे युग, गुज़श्ता अहद की यादों को फिर करो ताज़ा, गुज़श्ता अहद की यादों को फिर करो ताज़ा, बुझे चिराग जलाओ बहुत अंधेरा है। उन कवियों को, या फैज़ साहब की बात में कहूँ तो गुलों में रंग भरे बादे नो बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। और एक भाई मैं आपको मुशायरे के मूड में लगा रहा हूँ, बच्चन जी की आवाज़ में, बच्चन से माफी चाहते हुए। मृदु भाव के अंगूरों की आज बना लाया हाला, मृदु भाव के अंगूरों की आज बना लाया प्याला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा। चौथी भूल गया। हाँ, सबका स्वागत करती मेरी मधुशाला, करती मेरी मधुशाला। तो इस मधुशाला के स्वागत के साथ आज का ये कविता की शाम आज की शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात वहां शुरू करता हूं जहां जौहरी साहब ने खत्म की थी। शायर की बात हुई, शायर साहब की न सुनी और अमृता प्रीतम को न सुने तो ये बात गलत हो जाएगी, शायर साहब पूरे नहीं होंगे। तो अमृता प्रीतम दरअसल बहुत स्पष्टवादी महिला थी, उनमें कोई आडंबर नहीं था। उन्होंने जिंदगी अपने हिसाब से जी, कौन क्या कहता है इस बात की परवाह नहीं थी। दरअसल वो प्रेम भी थी, विरह भी थी और मुक्त भी थी। उनकी जिंदगी प्रेम और स्वतंत्रता दो पे फिदा थी, किसी भी कीमत पर वो बंद नहीं चाहती थी। और एक जगह लिखा कि जहां आजाद रूह की झलक पड़े समझना वह मेरा घर है। आपका मानना है कि मिलन तो आत्मा का होता है। एक कविता वो कहती है, मेरी सेज हाजिर है, मेरी सेज हाजिर है, पर जूते और कमीज की तरह तो अपना बदन भी उतार दे। जूते और कमीज की तरह तो अपना बदन भी उतार दे, उधर मूढ़े पर रख दे, उधर मूढ़े पर रख दे। कोई खास बात नहीं, ये अपने अपने देश का रिवाज है। ये आत्मा के मिलन जो है, अब मुझे पंजाबी भाषा में लिखती थी और पंजाबी भाषा में वो कागज कैनवास पे आपको भारतीय ज्ञानपीठ में मिला। रसीद टिकट को जब जिक्र किया आपने, उस किताब में जब आत्मकथा आई थी, इतनी बोल्ड थी वो कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चे हुए थे उसके। और
जो कविता अनुवाद है उसमें एक है कि एक ऐसी कविता खुद के बारे में बताती है, वो नाम ही अमृता प्रीतम कविता का, 4-5 लाइन की। एक दर्द था जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया है। सिगरेट का कपटी शब्द था, जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया है। सिर्फ कुछ नज़में हैं जो सिगरेट से मैंने राख की तरह झाड़ी, कुछ नज़में हैं जो सिगरेट से मैंने राख की तरह झाड़ी। ऐसे अमृता प्रीतम जी को मैं आवाज़ देता हूँ कि अपनी कुछ कविताएं हमें सुनाएं। हम अपने नाम, पता और शोहरत में स्वयं को खोजते फिरते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा पता, उसके थोड़ा सार कुछ बता रही हूँ। हम इन सब में खुद को कैद कर लेते हैं। मुझे लगता है मानो मेरी आत्मा मुझसे कह रही है कि इन सब से मुक्त होकर मुझे खोजो तो शायद मेरी झलक मिल जाए, क्योंकि मैं भी तो मुक्त ही हूँ। आप सुने मेरी छोटी सी कविता मेरा पता। स्वागत। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है। अपने गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है। गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है। हर सड़क, हर दिशा का नाम पोंछ दिया है। हर सड़क, हर दिशा का नाम पोंछ दिया है। फिर भी अगर तुमको मुझे जरूर पाना है, फिर भी अगर तुमको मुझे जरूर पाना है, तो हर देश के, हर शहर की, हर गली का द्वार खटखटाओ। हर देश के, हर शहर की, हर गली का द्वार खटखटाओ। ये एक शाप है, ये एक वर है। और जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े, और जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े, तो समझना वह मेरा घर है। समझना वह मेरा घर है। जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े, समझना वह मेरा घर है। दूसरी कविता है मैं तुझे फिर मिलूंगी। मैं तेनू फिर मिलांगा। मिलन केवल शरीरों का नहीं होता है, आत्मा का भी होता है। सच तो यह है कि आत्माओं का मिलन ही चिरस्थायी है, निराकार है। कभी हम कल्पना में, कभी सूरज की लौ बनकर, कभी चश्मा बनकर, तो कभी अन्य रूप में मिलते हैं। अनंत संभावनाएं हैं इस मिलन में। तो सुन दे, मैं तुझे फिर मिलूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमय लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। या सूरज की लौ बन, या सूरज की लौ बन तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ, किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा, जैसे झरने से पानी बहता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा, ये जिस्म मेरे साथ चलेगा। जब ये जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
तीसरी कविता है एक मुलाकात। किसी समुद्र से जब भेंट हो जाए और वो कोई भीषण तूफान या प्यास किसी को देता है तो मनुष्य उसे बांटने के लिए जीवन भर किसी की तलाश ही करता रहता है। वह तूफान ऐसा होता है कि हर कोई उसे बांटने योग्य भी नहीं होता। वह करे तो क्या करे। कविता सुनिए, एक मुलाकात। वाह, स्वागत। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया, उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी मेरे हाथों में थमा दी। बहुत अच्छा। उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी मेरे हाथों में थमा दी और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी पर उसका चमत्कार अपने हाथों में ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि इसको उठाकर अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे। नीची छतों और संकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती, पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपनी आग का घूंट मैंने आप ही पिया था। समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। वाह, वाह। समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात गिरने लगी तो तू मिला है। तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते तूफान समुद्र में तूफान है। फिर सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है। तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। बहुत एक कविता और। आखिरी कविता। मुझे महसूस होता है कि कोई फकीर या साधु चिलम पी रहा होता है तो ज्ञानी पी रहा है। काश उस चिलम की थोड़ी आग हमें भी दे दे, हमें मिल जाए। हमें पता नहीं हम क्या क्या पी जाए। साईं, तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे। क्या बात। साईं, तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे। मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पे मुझे एक घड़ी जलना है। साईं, तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे। मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मुझे एक घड़ी जलना है। जब बत्ती सुलग जाए, हल्की सी महक आए, कुछ हौले से कहे और फिर मेरी काया एक राख सी होकर तेरे कदम छुएगी। फिर मेरी काया एक राख सी होकर तेरे कदम छुएगी। उसे तेरी दरगाह की मिट्टी में मिलना है। उसे तेरी दरगाह की मिट्टी में मिलना है। साईं, तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे। मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मैंने एक घड़ी जलना है। तेरी दरगाह पर मैंने एक घड़ी जलना है। साईं, तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे। बहुत। तो आपने ये देखा रंग अमृता जी का। अब जो बातें जो सब बताए थे साहिब साहब अमृता जी की, तो जहाँ प्रेम इतना सात्विक हो, इस हाइट पे हो। हम रोज उनके साथ रहते अमृता जी के, शादी भी की शायद अभी इसी महीने देहांत हुआ है दोस्त साहब। हाँ, इसे क्या तीनों में अंडरस्टैंडिंग थी, कैसे लोग थे, बहुत अच्छे। अमृता जी पंजाबी कविता को हिंदी अनुवाद था तो इसमें कुछ पंजाबी तो आती है ना, तो दोनों रंग थे।
अब हम राजस्थान को चलते हैं। राजस्थान के बहुत बड़े गीतकार गगन जी वर्मा हुए, रतनगढ़ के थे, कई सालों तक कलकत्ता में थे। उन्होंने चौमासा, 12 मासा जैसे नाटक लिखे, खूब चले। मीरा का ओपेरा लिखा और उन फिल्म बना रहे थे। भूपेन हजारिका के बड़े अच्छे दोस्त थे, तो भूपेन हजारिका कहते हैं तू राजस्थान का भूपेन हजारिका है गगन जी के लिए। और यहाँ बंगाली फिल्म यात्रा में काम भी किया था उन्होंने। वो गीत लिखते भी थे, गाते भी थे, म्यूजिक भी देते थे, नाटक भी डायरेक्ट करते थे। तो कई गाँव फोन रिकॉर्ड भी उनकी आई। बाजरे की रोटी को फोफड़े साग जी, या पो पाठी तो बोलने लग गया, पाक पकड़ू पीपल डाल, हेलो मार रहे, सुन दिखना दी बादली, झांसी की रानी मतलब बाबर बाबा छिड़क ली, चिमक चांदनी राता में, घोड़े भाड़े देख देख आंधली समय की फिर आई, भर मारो सोनो रो गल पटी रात। ऐसे मैंने कितने गीत उन्होंने दिए हैं। और जब वो पढ़ते थे तो पूरा हॉल जो है गुंजायमान होता था। तो एक जगह एक लिखा था उस समय, वो किसानों के लिए, मजदूरों का भी लिखा कि भरी कचेरिया नाम निमड़, बड़ी कचहरी में न्याय खत्म हो गया है, बड़ी कचहरी न्याम निमड़ गया, हमारे हित कौन बोले, हमारे पक्ष में कौन बोले, लाजा हमारे लुगाए टाबर आज उघाड़ा डोले। तो इस तरह के कवि भांति मतलब अलग कविता लिखते थे वो। अब मैं उनसे कहूँगा कि जो भी गीत सुनाना चाहें हमें सुनाएं, ताकि हमारे की जो नई जनरेशन है उन्होंने सुना, उनको पता चले कि एक अलग है। इसमें राजस्थानी भाषा होते हुए भी कोई आपको भाषा की समस्या नहीं है, कोई समझ जाएंगे आप। इसकी लय जो है एक गीत जो कि राजस्थान के गृहिणी की भावना देखो प्रियतम प्रदेश में है और ओडियो आवे है याद आती है, ओडियो यानी याद आती है। और कहीं आप बहाना बना करके अपना प्रियतम ने बता रही है कि मैं इंतजार कर रही हूं, हमारा खेत तैयार हो गया है और जब काटने को समय आ गया है और अनाज जो है उनको भंडार भरने को समय आ गया है। तो ये गीत आपके सामने है। बाजरे की रोटी पोई, फोफड़ियां को साग, जीमण बैठी गोरड़ी, जब बोलन लागो काग। कौआ बोलता है तो लोग समझते हैं कि कोई आने वाला है। बाजरे की रोटी पोई, फोफड़ियां को साग जी, बाजरे की रोटी पोई, फोफड़ियां को साग जी, जीमन बैठी गोरड़ी जद, जीमन बैठी गोरड़ी जद, बोलन लाग्यो काग जी। बाजरे की रोटी पोई, बाजरे की रोटी, झुक झुक झोला खावे मारो खेत खड़ो हरियालो जी, झुक झुक झोला खावे मारो खेत खड़ो हरियालो जी। उनियाले के तावड़े में, उनियाले के तावड़े में, उनियाले के तावड़े में, तनड़ो पड़ गयो कालो जी। उनियाले के तावड़े में, तनड़ो पड़ गयो कालो जी। बाजरे की रोटी पोई, फोफड़ियां को साग जी, बाजरे की रोटी पोई, बाजरे की रोटी। हुलस हुलस मारो हिवड़ो रोवे के जानो अनजान जी, थे के जानो अनजान जी। बहुत अच्छे। हुलस हुलस मारो हिवड़ो रोवे के जानो अनजान जी, थे के जानो अनजान जी। खड़ी उड़ी के गोरड़ी थे, खड़ी उड़ी के गोरड़ी थे, ऊंटा कसो पलान जी। ऊंट के ऊपर जो कुर्सी जो सीट लगाई जाती है उसमें पलान कसा जाता है जिससे आदमी आराम से बैठ सके। खड़ी उड़ी के गोरड़ी थे, ऊंटा कसो पलान जी, बाजरे की रोटी पोई, बाजरे की रोटी।
पुरवाई लहराई खेता में अब पकी जुआर जी, पुरवाई लहराई खेता में अब पकी जुआर जी। आता ल्या जो दांतिया थे, दांतिया यानी एक धान काटने का औजार होता है जिसमें दांत होते हैं। आता ल्या जो दांतिया थे करके तीखी धार जी, बाजरे की रोटी पोई खोपड़ियां को साग जी, बाजरे की रोटी पोई बाजरे की रोटी। एक शब्द आवे को खड़ो, खड़ो बुहारियो, और खड़ो जो है धान रखने की जगह है जिन्हें साफ करके सफाई करके रखो जावे धान इकट्ठो करने के। खड़ो बुहारियो झाड़ियो ढोला है कद को तैयार जी, खड़ो बुहारियो झाड़ियो ढोला है कद को तैयार जी, ओ है कद को तैयार जी। बेगा पाछा बावड़ो तो, बेगा पाछा बावड़ो तो, बेगा पाछा बावड़ो तो अन धन भदरा भंडार जी, बेगा पाछा बावड़ो तो अन धन भरा भंडार जी। बाजरे की रोटी पोई फोफड़ियां को साग जी, बाजरे की रोटी पोई फोफड़ियां को साग जी, बाजरे की रोटी पोई फोफड़ियां को साग। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम काम लोग बता दिया आपने। तो देखना बाकी है बस। एक गीत 1965 में लिखे थो जब भारत पाकिस्तान को युद्ध हो रहे थो, और घर में गृहिणी माँ बुआ भाण के सोचे है कि आपका घर का जो युद्ध में जा रहे है बिकल ये के सोचा है के बोले है, और कोई भी माध्यम मिले तो इसे संदेशो पहुंचावे है। तो यो संदेशो जो है बादल का है, बादली बोला राजस्थान में, तो बादली का माध्यम से पहुंचावे है, और दक्षिण की बादली, दक्षिण का बादल जो जा रहा है उत्तर की तरफ वे के माध्यम से आपको संदेशो भेजे है। तो यो गीत आपके सामने है। सुन दिखना दी बादली, दिखना दिखना दी बादली मतलब दक्षिण के बादल। सुन दिखना दी बादली उतरा दे छेड़े जा, सुन दिखना दी बादली उतरा दे छेड़े जा। पीब जठेरण में जूझे तू बाने हंस बतलाए, सुन दिखना दी बादली उतरा दे छेड़े जा। पीब जठेरण में जूझे तू बाने हंस बतलाए, सुन दिखना दी बादली। कह जे मारे छैल भंवर ने नंदड़ के उनियार है, कह दे मारे छैल भंवर ने नंदड़ के उनियार है। मायड़ आंगन हरख मनावे राम रसोई नार है। भान आर तेरी थाली ले उभी आज द्वार है, भान आर तेरी थाली ले उभी आज द्वार है। भुआ पालने भूत पढ़ावे जीन मरण ने त्यार है, जीन मरण ने त्यार है। सुन दिखना दी बादली उतरा दे छेड़े जा। बरस मता जे बरसे बैरी पर ओला बरखाए, सुन दिखना दी बादली उतरा दे छेड़े जा। पीब जठेरण में जूझे तू बाने हंस बतलाए, सुन दिखना दी बादली। मायड़ रो संदेशो कह जे दूधा दाग लगाई ना, मायड़ रो संदेशो कह जे दूधा दाग लगाई ना। कह जे मारे हिंगलू वरने चुड़लने बिसराई ना। भाणारी राखी रो रेशम तार तार बिखराई ना। बुआरो भालावन के जे रण में पीठ दिखाई ना, रण में पीठ दिखाई ना।
सुन दिखना दी बादली उतरा दे छेड़े जा गरज मता जय गरजे तो बैरी पर गाज गिराए गरज मता जय गरजे तो बैरी पर गाज गिराए सुन दिखना दी बादली। और अंत में लश्कर जब जूझे है, कुछ लोग गिरे है, कुछ उठे है, तो बादल ने यो बताया जावे है कि बन देख करके कैया करनो है, के करनो है, जल बरसानो है, नहीं बरसानो है। लश्करियो जो रण में जूझे बेशक मत ना बतलाई घर को भेद पेट में राखी जगह जगह मत रड़काई जारण खेता लोही बरसे वहां पर जड़ मत बरसाई। जो रण में और लोहू बरसता है तो उन पर जल मत बरसाना। प्राण बीजता वीर उगे तो प्राण बीजता वीर उगे तो उमड़ घुमड़ सौ बड़ खाई उमड़ घुमड़ सौ बड़ खाई सुन दिखना दी बादली उतरा दे छेड़े जा हरख मता जय हरख है तो सुसरे को वंश बढ़ाए दिखना दी बादली। वाह वाह वाह, बहुत बिल्कुल साहब। सैन जी राजस्थान लिखा पर पूरा भारत समेट लिया। क्या एक जॉइंट फैमिली का चित्रण किया है, बहन माँ बुआ, और फिर ये क्या सिंबल दिया कि सूत्रों को वंश बढ़ाए। मतलब सिर्फ जिंदा वापस नहीं आना है ताकि आगे ये और आगे बढ़े। ये एक अच्छे पोइट की खूबी है। बहुत अच्छा आपने गाँव में घुमा दिया, देश में सीमाओं पे हर जगह घुमा दिया हमें, बहुत अच्छे। और इस अगले शायर की बात कर रहा हूँ, वो शायर अपने ज़माने में कॉलेज के लड़के लड़कियों में बहुत फेमस था। उसकी किताबें रख के, हाँ किताब रख के लोग तके के नीचे सोया करते थे। और काफी हाँ हम तके नीचे रखते थे, तके नीचे शादी करेंगे लॉटरी निकालती ये बिल्कुल सही है। अलीगढ़ में ऐसा होता है यूनिवर्सिटी में, आप बिल्कुल ठीक करें। तो ये और शराब भी पीते, बहुत पीते थे। हुआ उनका अंत बड़ा दर्दीला था। वो रात में छोटी उम्र चले गए 55 की उम्र, 50% के शराब पीकर सो गए सब पे। ठंड थी पता तो वहीं मर गए। बरसात बहुत आए नहीं, लेकिन बड़े जिंदा दिल थे। इनको चुटकुले बहुत फेमस है, बहुत फेमस चुटकुले उनके हैं। वे कहा शराब तुम मजाक तुम घड़ी सामने रख कर पिया करो, मैं घड़ा रख कर पिया करता हूँ। और एक बार वो मैं खाने जाते थे, बगल में मस्जिद थी, कभी जाते थे दूर से मस्जिद सीढ़ी पर चढ़ गए तो मौलवी साहब का मजाक साहब आज इधर, तो अच्छा यहाँ आ गया। क्या बोल आदमी को बिगड़ने में कितना वक्त लगता है वापस चले। इस तरह मजाकिया आदमी थे, बहुत अच्छे। मजाक बहुत फेमस है। और वैसे बता दूं आपको और जल्दी समझ जाएंगे, जावेद अख्तर जो है उनके सगे मामा थे। तो जानिसार अख्तर उनके पिता थे जावेद के, और मजाज उनके मामा थे। तो लोग कहते हैं पढ़ने वाले मजाज उर्दू शायरी का कीट से, कुछ कहते हैं मजाज प्रोग्रेसिव राइटर है, कोई कहते हैं वो रस और मदिरा का शायर है, कोई कहता है वो आधा पागल है, नींद पागल है, कोई कहते हैं वो निष्कपट व्यक्ति है। उसको लेकिन उनको पढ़ने वाले, सुनने वाले, उससे मिलने वाले एक ही बात मानते कि मजाज मजाज है, उसका कोई सानी नहीं है। उनकी बहुत पसंद फेमस हुई। एक नूरा नर्स जाता है, अस्पताल भर्ती होता है, धीरे धीरे वो कोई ना देख लगता है, वो भी उसको देख लगती है, कैसे एक खामोश मोहब्बत से हो जाती है। फिर लास्ट में लिखता है कि वो नर्स का वर्णन करता है, क्या नर्स लगता है कि सौंदर्य उसकी हुक्मरानी करता हो, इस तरह बात लिखी है। लास्ट लिखता है कि ये पैगाम आते ही रहते हैं अक्सर, कब फिर आओगे बीमार होकर। इससे ये उसका एंड। वैसे इनकी आवारा नज्म है, और जो उन्होंने कलकत्ता की रात में शहर की रात करके, तो गांव की रात और शहर की रात में फर्क है। गांव की रात में अंधेरा होता था, शहर के तो एक इनकी
नौजवान खातून के नाम, औरतों के नाम, एक नन्ही पुजारी, एक एतराफ, मजबूरिया, बोल रहे धरती। तो वैसे बता दूं आपको, कई गाने इनके ऐसे जब ने चोरी किए इनकी शायरी लिख कर। अल्लाह पे जोर सवाब और ज़्यादा, और हराट ने किसने कम मुझसे मेरे इश्क में क्या रखा है, सब वहाँ से उठाई, सारी पंक्तियों उनको उठाई हुई। खैर बड़े अच्छे शायर थे। तो इनके दोस्त है कि इश्क का जोके नज़ारा, इश्क का जोके नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, खुश न खुद बेताब है जलवे दिखाने के लिए, खुश न खुद बेताब है जलवे दिखाने के लिए। या बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। और एक दो शेर तो फिर प्यासा में गुर्दे लगाते ना, जाने वो कैसे लोग थे, उसका बड़ा मुशायरा चलता है। एक आदमी गाड़ी बैठे बुजुर्ग से हैं, तो वो जिक्र का रूप दिया है, और एक आदमी शायर को मजाज का रूप दिया, वो पट्टा दिया उस महफिल के तो मस्ती वो सब उस दादू में रहेगी। रुज़ादों में उल्टा कहते क्यों कर कहते, एक हर्फ न निकला होठों से और आंखों में आंसू आ गए। उस महफिल कैफो मस्ती में, उस अंजुमने इरफानी में, तो ज्ञानी लोग थे कि शराब पिए कि न पिए इस लहर में थे। उस उस महफिल कैफो मस्ती में, उस अंजुमने इरफानी में, सब जाम बखफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए, सब जाम बखफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए। ऐसे राज साहब से गुजारिश करूँगा कुछ नज़्में सबसे पहले यही शुरू करें जो आपने सुनाई। तस्कीन दिले महजून हुई, सही करम फरमा भी गए। तस्कीन दिले महजून हुई, सही करम फरमा भी गए। इस सही करम को क्या कहिए, बहला भी गए तड़पा भी। एक अर्ज वफा भी कर न सके, कुछ कह न सके, कुछ सुन न सके। एक अर्ज वफा भी कर न सके, कुछ कह न सके, कुछ सुन न सके। या हमने जवाही खोली थी, वो आंख झुका शर्मा भी गए। या हमने जवाही खोली थी, वो आंख झुकी शर्मा भी गए। आशुफ्तगरी वहशत की कसम, हैरत की कसम, हसरत की कसम। अब आप कहें कुछ या न कहें, हम राज तसव्वुर पा भी गए। अब आप कहें कुछ या न कहें, हम राज तबस्सुम पा भी गए। रुदाद गमे गुरफत उनसे, रुदाद गमे उल्फत उनसे, हम क्या कहते क्यों कर कहते। रुदाद गमे उल्फत उनसे, हम क्या कहते क्यों कर कहते। एक हर्फ न निकला होठों से, और आंख में आंसू आ भी गए, और आंख में आंसू आ भी गए। अरबान जुनू पर फुरकत में अब क्या कहिए, क्या क्या गुजरा। अरबान जुनू पर फुरकत में अब जान कहें क्या क्या गुजरा। आयत सवादे उल्फत में, कुछ खो भी गए, कुछ पा भी गए। ये रंग बहारे आलम है, क्यों फिक्र है तुझको ऐसा की। ये रंग बहारे आलम है, क्यों फिक्र है तुझको ऐसा की। महफिल तो तेरी सूनी न हुई, कुछ उठ भी गए, कुछ आ भी गए। उठ भी गए। महफिल तो तेरी सूनी न हुई, कुछ उठ भी गए, कुछ आ भी गए। उस महफिल कैफो मस्ती में, उस अंजुमने इरफानी में, जब सब जाम कफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए, छलका भी गए। क्या बात, पी भी गए। क्या बात, वाह 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 वाह। आवाज़ का हाँ आवाज़ शहर की रात और मैं नाशाद और नाकारा फिरूं। शहर की रात और मैं नाशाद और नाकारा फिरूं।
जगमगाती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर दर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, छिल मिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, छिल मिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर रखी हुई शमशीर सी, ऐ गमे दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। वाह, ये रूप भरी छांव में आकाश में तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर जैसे आशिक का ख्याल, आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का, आह जाने कौन समझे जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। रात हंस हंस ये कहती है कि मैं खाने में चल, रात हंस हंस ये कहती है कि मैं खाने में चल, या फिर किसी शहनाज लाला के काशाने में चल, ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम ले लो मेरी आदत नहीं, रास्ते में रुक के दम ले लूं मेरी आदत नहीं, लौट के वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। इस महल की आड़ से निकला वो पीला महताब, क्या बात है, इस महल की नाह से वो निकला वो पीला महताब, जैसे मुल्ला का अमाम जैसे बनिए की किताब, क्या जैसे मुल्ला का अमामा जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, ऐ गमे दिल क्या करूं, ये वहशते दिल क्या करूं। जी में आता है, जी में आता है ये चांद तारे नोच लूं, जी में आता है ये चांदे मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे सारे के सारे नोच लूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल। बहुत और नौजवान खातून के नाम दो चार शेष, नौजवान खातून के नाम, नौजवान नहीं नौजवान खातून। हिजाबे फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था, हिजाबे फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था, तेरी नीची नजर खुद तेरी इस्मत की मुहाफिज है, तो इस नश्तर की तेजी आज मान लेती तो अच्छा था। तेरा ये जर्द रुख, ये खुशबला, ये वहम, ये वहशत, तो अपने सर से ये बादल हटा लेती तो अच्छा था, तो अपने सर से ये बादल हटा लेती तो अच्छा था। अगर खिलवत में तूने सर उठाया भी तो क्या हासिल, अगर खिलवत में तूने सर उठाया भी तो क्या हासिल, अगर तू साजे बेदारी उठा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब है लेकिन, तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब है लेकिन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती। परचम परचम क्या बात मेरा साहब, ये नस अपने 1941 में कही थी। उस समय औरत को ये ऐलान के इनकलाब करने के लिए, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये बात उस समय कही, तो आज परचम बन चुका है। तो
बहुत बढ़िया मिजाज साहब। अब समझ में आता है कि लड़कियां आपकी किताबें तकिए के नीचे क्यों रखती हैं। तो वाह, बहुत बढ़िया। अब अगला शायर वह गीतकार हिंदी का, जिसे गीतों का राजकुमार कहते हैं, उसको उसे दरवेश भी कहते हैं। बाद में शुरू में तो प्रेम के साथ वो प्रणय गीतकार लिखते, बाद में फिलोसफी में आ गए थे। खैर, इन्होंने दरअसल हर युवा, हर बुजुर्ग, युवा नहीं बुजुर्ग भी नीरज गीतों को बहुत पसंद करते थे। और आपकी मौजूदगी जो है नीरज की, वो किसी भी कवि सम्मेलन के सफल होने की गारंटी है। उन्होंने हिंदी मंच का रूप बदल दिया, आपने हिंदी मंच का रूप बदल दिया। और ऐसे ऐसे गीत, कविताएं अलग रंग में, उसमें उर्दू के शब्द भी थे, हिंदी के शब्द भी हैं। तो ये कहना कि उर्दू है कि हिंदी है, तो हिंदी पर उर्दू भी ऐसी प्रोई थी, बहुत आसानी से आती। हर आदमी जिसको भी कवि सम्मेलन का शौक होगा, वो नीरज की 2-4 पंक्तियां आपको सुना देगा। वो एक बार कहा भी है उन्होंने कि कवि का सफल होना तभी है 100 साल बाद, 200 साल बाद लोग उस कवि का नाम भूल जाए तो उसकी 2 पंक्तियां जबान पे याद आए कि ये पंक्तियां किसकी मुझे पता नहीं है, वो कवि का सफल होना है। इनके कुछ बोल जिस तरह, तुम्हारे बिना आरती का दिया ये न जल पा रहा है न बुझ पा रहा है, ये गीत भी था। सुनी सुनी जिंदगी की राह है, भटकी भटकी हर नजर निगाह है। एक अब उजालों को यहाँ वनवास ही लेना पड़ेगा, अब उजालों को यहाँ वनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरे का समर्थन कर रहे हैं, सूर्य के बेटे अंधेरे का समर्थन कर रहे हैं। या युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक मोहब्बत का सुनाड़ू तो चलूँ। या उनका कानवा गुजर गया, गुबार देख रहे तो माइलस्टोन है। और एक खूब ढूंढ गया, कहते थे कि इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, आपको लग जाएंगी सदियां हमें बुलाने में। आज भी उस पर पागल होती है कलियां, आज भी उस पर पागल होती है कलियां, जाने क्या बात है नीरज के गुनगुनाने में। तो मैं नीरज को उनकी पंक्तियों से आवाज देता हूँ। गीत उन्मुन है, गीत उन्मुन है, गजल चुप रुबाई है दुखी। गीत उन्मुन है, गजल चुप रुबाई है दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए, नीरज जी को बुलाते हैं। चिराग साहब, नमस्कार सबको। एक अद्भुत आयोजन है संस्कृति सौरभ द्वारा। सीधे गीत पे आता हूँ, ज़्यादा भूमिका में बनाता नहीं। निराशा में आशा का गीत है। कविता की ये जिम्मेदारी होती है कि उसका कोई प्रभाव पड़े आपके ऊपर। निराशा में आशा, सार्थकता कविता की यही है कि उसका कोई प्रभाव पड़े। तो एक बार मैंने पढ़ी थी, तो एक लड़की आई बैक स्टेज, बोली मैं बहुत निराश थी, आपकी कविता सुनी, उसके बाद से मेरे मन में कुछ ऊर्जा आ गई। तो बस अब उसके बाद से मैं इसकी यही भूमिका देता हूँ और सब भूमिका बेकार है। सुनिए। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। वाह,
गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, कुछ भी मिटता नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। पोथी मतलब किताब, आगे की 2-4 पंक्तियों में गीता को याद करिएगा। कुछ भी मिटता नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती, चाल बदल कर जाने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। जीवन में कुछ लोगों को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, वही सबसे ज्यादा दुख देते हैं। किसी को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने की किसी से। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। किसी के नाम की माला आप जप रहे थे, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। आत्मसम्मान की चादर है, उसकी रफू नहीं हो सकती है, चादर ही बदल लो। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। बहुत क्या बात। अब एक फकीरी का गीत है। हम जीवन को बहुत गंभीर लेते हैं, जीवन इतना गंभीर रहने की, गंभीरता से लेने की चीज नहीं है। मस्ती में रहिए, फकीरी में रहिए। हम तो मस्त फकीर, हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपनाना प्यारे, वैसा अपना जाना रे। हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपनाना प्यारे, वैसा अपना जाना रे। राम घाट पर सुबह गुजारी, प्रेम घाट पर रात कटी। राम घाट पर सुबह गुजारी, प्रेम घाट पर रात कटी।
बिना छावनी बिना छपरिया अपनी हर बरसात कटी। देखे कितने महल दो महले उनमें ठहरा तो समझा। देखे कितने महल दो महले उनमें ठहरा तो समझा। कोई घर हो भीतर से तो हर घर है वीराना रे। हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना ना प्यारे वैसा अपना जाना रे। औरों का धन सोना चांदी अपना धन तो प्यार रहा। औरों का धन सोना चांदी अपना धन तो प्यार रहा। दिल से जो दिल का होता है वो अपना व्यापार रहा। हानि लाभ की वो सोचे, हानि लाभ की वो सोचे जिनकी मंजिल धन दौलत हो। हानि लाभ की वो सोचे जिनकी मंजिल धन दौलत हो। हमें सुबह की ओस सरीखा, हमें सुबह की ओस सरीखा लगा नफा नुकसान रे। हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना ना प्यारे वैसा अपना जाना रे। कांटे फूल मिले जितने भी स्वीकारे पूरे मन से। मान और अपमान हमें तो दौर लगे पागलपन के। कांटे फूल मिले जितने भी स्वीकारे पूरे मन से। मान और अपमान हमें तो दौर लगे पागलपन के। कौन अमीरा कौन गरीबा हमने सोचा नहीं कभी। सबका एक ठिकाना प्यारे, जब सबका एक ठिकाना प्यारे, बस अलग अलग है जाना रे। हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। आखिरी बंद है इसका। सबसे पीछे रहकर भी हम सबसे आगे रहे सदा। बड़े बड़े आघात समय के बड़े मजे से सहे सदा। सबसे पीछे रहकर भी हम सबसे आगे रहे सदा। बड़े बड़े आघात समय के बड़े मजे से सहे सदा। दुनिया की चालों से बिल्कुल उल्टी अपनी चाल रही। अर्जुन और दुर्योधन को याद करिएगा। दुनिया की चालों से बिल्कुल उल्टी अपनी चाल रही। जो सबका सिरहाना प्यारे वो अपना पहचाना रे। हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना ना प्यारे वैसा अपना जाना रे। क्या बात, एकदम। अब एक ऐसा शायर फैज जिनके नाम से दौर पे रहा। कई लोग कई शायर प्रभावित हुए उनसे। शायर साहब तो बड़े मुरीद थे फैज साहब के। उनका अंदाज भी फैज का कई जगह आता है। उनकी गजल में खास बात वो लगते प्रेम के और होते हुए इनकलाबी। उन्होंने प्रेम का रंग, कोई प्रेम का रंग देकर फिलोसफी देता है, कोई प्रेम का रंग नेचर देता है। वो प्रेम में इनकलाब दिया करते थे। तो उनकी हर गजल में प्राय इनकलाब होता है। तो ऐसे शायर जनाब सैयद फैज, उनको दावत देता हूँ। वतन निसार में तेरी गलियों पर जहाँ चले है कि कोई नजर उठा के चले, ऐसी नज़में कहने वाले फैज साहब। मोती हो की शीशा रत्ना का शीशा है। मोती हो की शीशा जाम की दूर, जो टूट गया सो टूट गया। कब अश्कों से जुड़ सकता है जो टूट गया सो टूट गया।
तुम नाहक टुकड़े टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए। शायद कि इन्हीं टुकड़ों में कहीं वो सागरे दिल है जिसमें कभी सोमनाथ से उतरा करती थी सहवाए गमे जाना की परी। फिर दुनिया वालों ने तुमसे ये सागर लेकर फोड़ दिया। फिर दुनिया वालों ने तुमसे ये सागर लेकर फोड़ दिया। जो मई थी बहादी मिट्टी में मेहमान का सह पर तोड़ दिया। ये रंगी रेजे हैं शायद, ये रंगी रेजे हैं शायद उन शौक बिलोरी सपनों के तुम मस्त जवानी में जिनसे खिलवत को सजाया करते थे। ये लागा ओ शीशा ला ओ गुहार, ये सागर ओ शीशा लाल ओ गुहर। सालिम हो तो कीमत पाते हैं, ये टुकड़े टुकड़े हो तो फकत चुपते हैं लहू रुलवाते हैं। यादों की गिरेबानों के रफू पर, यादों के गिरेबानों के रफू पर दिल की गुजर कब होती है। एक बखिया उधेड़ा एक सिया, ये उम्र बसर कब होती है। तुम नाहक शीशे चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यों आशा। एक दक्षिणी गजल। कुछ पहले इन आंखों आगे क्या क्या नजारा गुजरे था। कुछ पहले इन आंखों आगे क्या क्या नजारा गुजरे था। क्या रोशन हो जाती थी गली जब यार हमारा गुजरे था। क्या बात। ये कितने अच्छे थे, कितने अच्छे लोग कि जिनको अपने गम से फुर्सत थी। क्या अपने गम से फुर्सत थे, कितने अच्छे लोग कि जिनको अपने गम से फुर्सत थी। सब पूछे थे अहवाल जो कोई दर्द का मारा गुजरा। अब की खिजा ऐसी ठहरी वो सारे जमाने भूल गए। अब की खिजा ऐसी ठहरी वो सारे जमाने भूल गए। जब मौसम गुल हर फेरे में आके दोबारा गुजरे था। थी यारों की बहुतात, थी यारों की बहुतात तो हम अज्ञात से भी बेजार न थे। थी यारों की बहुतात तो हम गैरों से भी बेजार न थे। जब मिल बैठे तो दुश्मन का भी साथ गवारा गुजरे था। अब तो हाथ सुझाई न देवे, अब तो हाथ सुझाई न देवे, लेकिन अब से पहले तो आंख उठते ही एक नजर में आलम सारा गुजरे था। अब क्यों उस दिन का जिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे। जो कुछ पाया खो जाएगा, जो मिल न सका वो पाएंगे। ये दिन तो वही दिन पहला दिन है, यह दिन तो वही पहला दिन है जो पहला दिन था चाहत का। हम जिसकी तमन्ना करते रहे और जिससे हरदम डरते रहे। ये दिन तो कितनी बार आया, ये दिन तो कितनी बार आया। सो बार बसे और उजड़ गए, सो बार लुटे और भर पाया। अब क्यों उस दिन का फिक्र करो, अब क्यों उस दिन की फिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे। तुम खौफो खतर से डर गुजरो, जो होना है सो होना है, जो होना है सो होना है। अगर हंसना है तो हंसना है, अगर रोना है तो रोना है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अब फैज साहब का तो मैंने अंदाज सुना। एक और बड़े क्रांतिकारी कवि, राष्ट्रीय कवि दिनकर, जिनके हुंकार के पूरा देश सुंदर सिंहासन खाली करो भी जनता आती है, उस मिजाज के कवि हर रंग में लिखा है। पर मैं आज ये तो पढ़े उनकी एक बात कहना चाहूँगा। उर्वशी में एक बहुत अच्छा वो रंबा जब कहती है तो कि भाई जो उर्वशी धरती पर जाएगी, माँ बनेगी, अपना सौंदर्य खो देगी,
उसकी देह का क्या होगा? तब मेनका कहती है रंभा से, पर रंभे क्या कभी यह बात मन में आती है, मां बनते ही त्रिया कहां से कहां पहुंच जाती है? गलती है हिमशिला, सत्य है गठन देह होकर। हिमशिला प्रकृति तो है, पर हो जाती वह असीम कितनी तपस्विनी होकर। ये औरत की मां बनने के रूप में जो वर्णन किया, ऐसा वर्णन उर्वशी में उनका अलग रंग है। अब मैं दिनकर से निवेदन करूंगा। धन्यवाद। दो कविताएं आज की काव्य गोष्ठी में लेकर के आया हूं। पहली कविता है व्याल विजय। व्याल मतलब सर्प। यमुना का जल कालिया नाग के विष से दग्ध हो चुका है। गोकुलवासी सारे संत्रस्त हैं और श्री कृष्ण की शरण में आए हैं। कृष्ण यमुना में प्रविष्ट होते हैं और कालिया नाग के मान का मर्दन करते हैं। अगर हम अपने अंतस में भी झांक करके देखें तो हमारे मन का जो ये अहंकार है वही ये कालिया नाग है, और उससे उत्पन्न जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं वो इस कालिया नाग के अनेकों मुख हैं, और इसका भी निराकरण परम ब्रह्म श्री कृष्ण के शरण में जाकर के ही हो सकता है। पहली कविता व्याल विजय। झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, कि तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, कि तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। और ये बांसुरी कहाँ कहाँ बजी? यह बांसुरी बजी माया के मुखलित आकुंचन में। यह बांसुरी बजी माया के मुखलित आकुंचन में। यह बांसुरी बजी अविनाशी के संदेश गहन में। अस्तित्व के अनस्तित्व में महाशांति के तल में। यह बांसुरी बजी शून्यासन की समाधि निश्चल में। अरे कंपहीन तेरे समुद्र में जीवन लहर उठाऊं, कि तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। और कहां बजी बांसुरी? यह बांसुरी बजी पनघट पर। यह बांसुरी बजी पनघट पर कालिंदी के तट में। यह बांसुरी बजी मुर्दों के आसन पे मरघट में। बजी निशा के बीच आलुलायित केशों के तम में। बजी सूर्य के साथ बांसुरी यही रक्त कर दम में। कालिय दह में मिश्रित विष को, कालिय दह में मिश्रित विष को मैं पीयूष बनाऊं। पीयूष मतलब अमृत। रे कालिय दह में मिश्रित विष को मैं पीयूष बनाऊं। रे तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। और कृष्ण चुनौती क्या देते हैं कालिया को? कि फूक फूक विष लपट, फूक फूक विष लपट, उगल जितना हो जहर हृदय में। वंशी यह निर्गरल बजेगी सदा शांति की लय में। कि फूक फूक विष लपट, उगल जितना हो जहर हृदय में। वंशी यह निर्गरल बजेगी सदा शांति की लय में। रे पहचाने किस तरह भला तू, पहचाने किस तरह भला तू निज विष का मत वाला। अरे मैं हूँ सांपों की पीठों पर कुसुम लादने वाला। पहचाने किस तरह भला तू निज विष का मत वाला। मैं हूँ सांपों की पीठों पर कुसुम लादने वाला। रे विषदह से चल निकल, फूल से तेरा अंग सजाऊं। रे विषदह से चल निकल, फूल से तेरा अंग सजाऊं। कि तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। ओ शंका के व्याल देख मत मेरे श्याम वदन को। कृष्ण काले थे, श्याम वदन। और संस्कृत में एक शब्द आता है चक्षुश्रवा सांप के लिए, क्योंकि सांप के कान नहीं होते, वो अपनी आंखों से सुनते हैं। ओ शंका के व्याल देख मत मेरे श्याम वदन को। चक्षुश्रवा सुन ले वंशी के भीतर बजते स्वर को। जिसने दिया है विष तुझको,
जिसने दिया है विष तुझको उसने मुझे ज्ञान दिया है, ईर्ष्या तुझे उसी ने मुझको यह अभिमान दिया है। इस आशीष के लिए भाग्य पर क्यों न अधिक इतराऊं, कि तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। और श्री कृष्ण का अंतिम उद्घोष कि विषधारी मत डोल कि तेरा आसन बहुत बड़ा है। विषधारी मत डोल कि तेरा आसन बहुत बड़ा है। अरे कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है, कि आया हूं बांसुरी बीच उद्धार लिए जनगण का, कि आया हूं बांसुरी बीच उद्धार लिए जनगण का, कि फन पर तेरे खड़ा हुआ हूं भार लिए त्रिभुवन का, कि बड़ा बड़ा नासिका रंध्र मैं मुक्ति सूत्र पहनाऊं, कि तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। रे तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। बहुत क्या बात। आज की दूसरी कविता परशुराम की प्रतीक्षा। चीन के साथ युद्ध में भारत की पराजय हो चुकी है। हम पंचशील के सिद्धांतों की दुहाई देते रहे, अपनी आत्ममुग्धता में डूबे रहे और शत्रु ने हमारी पीठ पर छुरा भोग दिया। जब गीता के तुमुल राग को गाने की आवश्यकता थी, जब नटराज के तांडव नृत्य को दिखाने की आवश्यकता थी, हम बौद्ध त्रिपिटक के शांति सूत्रों को पढ़ते रहे और लिहाजा हमारी पराजय हुई। ऐसे समय में मस्तिष्क में परशुराम का चरित्र उभर करके कौन करके आता है, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर अपने अहिंसा के व्रत का त्याग कर और हाथों में कुठार या परशु उठाया, क्षत्रिय धर्म का अंगीकार किया और आतताइयों का समूल विनाश किया। भारत को भी परशुराम के इसी चरित्र को अपने अंदर समावेशित करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत है दूसरी कविता परशुराम की प्रतीक्षा। किरिचों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो। किरिच मतलब कोई नुकीली चीज, कड़ी चीज। किरिचों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो, किस नई फसल के बीज वीर बोते हो। सामने देश माता का भव्य चरण है, सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ एक बस प्रण है। काटेंगे अरिका मुंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। काटेंगे अरिका मुंड की स्वयं कटेंगे, परंतु पीछे सीमा से हरगिज नहीं हटेंगे। फूटेगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, फूटेगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, भर जाएगा नगराज रुंड मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति अभी यज्ञ जलने दो, पहली आहुति अभी यज्ञ जलने दो। दो हवा देश को आज जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, वंचक श्रृंगार भूखते सांप डसते हैं। कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रगटी विलोक दुष्टता द्वंद छोड़ेंगे। गरजो अंबर की भरो रणोच्चारों से, क्रोधांध रोर हाथों से हुंकारों से। ये आग मात्र सीमा की नहीं लपट गए, मूढ़ो स्वतंत्रता पर ही यह संकट गए। गरजो अंबरों की भरो रणोच्चारों से, क्रोधांध्र रोर हाथों से हुंकारों से। ये आग मात्र सीमा की नहीं लपट गए, मूढ़ो स्वतंत्रता पर ही यह संकट गए। जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है। माँ के किरीट पर ही ये वार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है,
अब जो सिर पर आप पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित है क्रोध नहीं छोड़ेंगे। गरजो हिमाद्री के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर, भारत समुद्र की लहर ज्वार भाटों पर, गरजो गरजो मीनारों और लाटों पर, खंडरों भग्न कोटों में प्राचीरों में, जानवी नर्मदा यमुना के तीरों में, कृष्णा कछार में कावेरी कूलों में, चित्तौड़ सिंहगढ़ के समीप धूलों में, झकझोरो महान सुक्तों को, झकझोरो महान सुक्तों को, टेरो टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को, विक्रमी तेज असिकी उद्दाम प्रभा को, राणा प्रताप गोविंद शिवा सर्जा को, चिंतको चिंतन की तलवार गढ़ो रे, चिंतको चिंतन की तलवार गढ़ो रे, ऋषियों कृषाण उद्दीपन मंत्र पढ़ो रे, योगियों जगो जीवन की ओर बढ़ो रे, बंदूकों पर अपना आलोक मढ़ो जाओ, बंदूकों पर अपना आलोक मढ़ो रे। और पर्वतपति को आमूल डोलना होगा, पर्वतपति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा, असी पर अशोक को मुंड तोड़ना होगा, गौतम को भी जयकार बोलना होगा। पर्वतपति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा, अरि पर अशोक को मुंड तोड़ना होगा, गौतम को भी जयकार बोलना होगा। यह नहीं शांति की गुफा युद्ध है तप है, यह नहीं शांति की गुफा युद्ध है तप है, तप नहीं आज केवल तलवार शरण है, ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिनकर जी की जो कल्पना हमारे दिमाग में है वो साकार किस तरह पेश किया है। परशुराम शिक्षा में हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। ये दिनकर जी। और हमारे अगले कवि मधुशाला के गायक बच्चन, जिन्होंने हिंदी मंचों की स्थापना की, हिंदी मंच पर शुरू किया, वे आज अपने दर्शन सुनाएंगे। 1935 में मधुरा लिखी थी, लाखों को लिखी। आज और कुछ गीत सुनते हैं इनसे। श्री हरवंश राय बच्चन। हाँ, नमस्कार फिराक साहब। सबसे पहले तो हमारे जो कवि शायर मुझसे पहले आए और जो सिधार गए, उन सबको प्रणाम करता हूँ। और दिनकर की इस रचना के बाद, जिसमें ओजपूर्ण इतना था, आपकी शराहों में जो रक्त खौलने लगा था, जो गर्व हो गया था, उसको मैं प्रेम में प्रवाहित करना, प्रेम में परिवर्तित करने का प्रयास करूँगा। और आपको यहाँ एक बात बता दूँ, शायद अधिकांश लोगों को ना मालूम हो कि इस कलम से न सिर्फ छंद, मुक्तक या चतुष्पदियाँ या गीत ही नहीं लिखे गए, बल्कि अतुकांत रचनाएं भी बहुत रची गई हैं। उसमें से एक छोटी सी चाशनी में आपको एक नमूना बस दिखा दूं। उसका शीर्षक है हक। भिखमंगे के लड़कों ने अपने बाप से नाराज होकर, भिखमंगे के लड़कों ने अपने बाप से नाराज होकर एक दिन कहा, हमें हमारा हक दो, लाओ, हमें हमारा हक दो, लाओ। भिखमंगे ने अपना कासा थमा दिया और कहा, जाओ मांगो खाओ। क्या बात। तो ये मैंने एक नमूना दिया, जो काम करता है बहुत है। फिलहाल हम चलते हैं दूसरी ओर।
पुस्तक है मधुबाला, उससे एक गीत लिया है। उसके वैसे तो 9 छंद हैं करीब करीब, तो उसमें से चंद जो छंद है मैं आपके समय पढ़ूंगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, ये शीर्षक है इसका। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा ये शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां, कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती है मगन रहो। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती है मगन रहो। बुलबुल तरुकी फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार जाने क्या होगा। अगला छंद है कि जग में रस की नदियां बहती, रसना 2 बूंदें पाती हैं। जग में रस की नदियां बहती, रसना 2 बूंदें पाती हैं। जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती हैं। स्वर ताल मई वीणा बजती मिलती है बस झंकार मुझे। मेरे सुमनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, इस पार न जाने क्या होगा। जाओ बहुत। और एक छंद और पढ़ देता हूँ। कुछ भी न किया था जब उसका उसने पथ में कांटे बोए। कुछ भी न किया था जब उसका उसने पथ में कांटे बोए। वे भार दिए धर कंधों पर जो रो रो कर हमने ढोए। महलों के सपनों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भरा। उर्मे ऐसी हलचल भर दी, उर्मे ऐसी हलचल भर दी। 2 रात न हम सुख से सोए। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके। उस पार नियति का जब मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस तरह से एक लंबा गीत है ये, तो मैं समय कम है इसलिए छोटा सा ये मैंने दिया है। एक गीत और है, बहुत ही प्रचलित है, सबने सुना होगा, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बड़ा उतावला होता है। दूसरी तरफ पंछी जो है अपने बच्चों से मिलने के लिए पंख फड़फड़ाते हुए बड़ी जल्दी में है, और वो है छोटा सा गीत है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है दिन। जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के बरता कितनी चंचलता है। बरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और अंतिम में है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं हूँ किसके हित चंचल।
यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मैं लोक समरण नहीं कर पा रहा, एक छोटा सा लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है, उस पर आधारित ये गीत रचा गया। ये मेले में खोई गुजरिया, वो गाना सुना होगा इसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। अरे मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, कोई नजर न लगाए जिसे मिले मुझसे मिलाए, कोई नजर न लगाए जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। खोए से नैना तो तेरे बैना, खोए से नैना तो तेरे बैना, कोई न उसको चिढ़ाए जिसे मिले मुझसे मिलाए, कोई न उसको चिढ़ाए जिसे मिले मुझसे मिलाए। ओ मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। और मटमैली सारी बिना किनारी, मटमैली सारी बिना किनारी, कोई न उसको लजाए जिसे मिले मुझको मिलाए, कोई न उसको लजाए जिसे मिले मुझसे मिलाए। और मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। तन की गोली मन की भोली, तन की गोली और मन की भोली, कोई न उसे बहकाए जिसे मिले मुझसे मिलाए, कोई न उसे बहकाए जिसे मिले मुझसे मिलाए। और अंत में है कि मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। दूंगी चवन्नी जो मेरी मुन्नी, दूंगी चवन्नी जो मेरी मुन्नी, को लाए कनिया उठाए जिसे मिले मुझको मिलाए, कोई न उसे चढ़ाए जिसे मिले मुझको मिलाए। मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, और मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। उनके बारे में क्या कहूँ। प्रोफेसर रफीक अहमद सिद्दीकी ने लिखा था कि फिराक के मन और रुचि को अगर समझना हो तो हमें उन रास्तों से हटना पड़ेगा जो रास्ते हमने आज तक तय किए हैं। ये इतने अलग है, ये अपने रास्ते इन्होंने शायरी में बनाए हैं। यह सही है कि फिराक साहब उर्दू गजल का मिजाज बदल के फिराक साहब ने रख दिया है। जो पहले मिजाज हुआ करता था उससे अलग मिजाजदारी की शायरी फिराक साहब हमको देते हैं। पहले शराब पे, फॉर एग्जाम्पल, पहले शराब पे ऐसे शेर हुआ करते थे कि तौबा को तोड़कर थर्रा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। पहले लोग शराब पी के लहराते थे। फिराक साहब की कुछ लाइनें हैं कि आए थे हंसते खेलते मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। पहले लोग लड़खड़ाते थे, फिराक साहब ने कहा कि इतनी लड़खड़ाने वाली बात नहीं है। शराब के अलग मायने उन्होंने लिखा है। और संजीदा होने के बाद क्या लिखा उन्होंने लिखा है कुरान में क्या है, गीता में क्या है, मीरा क्या है, सूर तुलसी क्या है, रामचरितमानस क्या है, इन सब के ऊपर लिख चुके हैं हमारे फिराक साहब। फिराक साहब उर्दू के वो पहले शायर हैं जिनमें भारतीयता है। पहले उर्दू की शायरी में भारतीयता गायब थी। उन्हीं की लाइनें हैं कि ये नर्म नर्म हवा झिलमिला रहे हैं चराग, तेरे ख्याल की खुशबू से बस रहे हैं दिमाग, दिलों में तेरे तबस्सुम की याद यूं आई जैसे जगमगा रहे हैं मंदिरों में चराग।
उन्होंने रूप की रुबाइयाँ लिखी और उर्दू खेमे में पूरी हलचल मच गई, जिनको पढ़ के शायर इनकलाबी जोश मलिहाबादी ने लिखा है कि फिराक साहब उर्दू शायरी का सुहाग है। तो उनके आपके ही एक शेर के साथ मैं आपको मुशायरा पढ़ने की दावत देता हूँ। आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों मतलब कंटेम्प्रेरी, आज के जो लोग हैं उन शायरों से कह रहे हैं कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, जब ये ध्यान आएगा उनको तुमने फिराक को देखा था। अब फिराक साहब से इसी के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा कि वे माइक पे आए और अपने कलाम से हमको नवाजें। माइक पर आऊं तो मेरे कलाम में आगे पढ़ दीजिए। अरे फिराक साहब, पर गा के मत पढ़िएगा, क्या तहजीब है आपको वहां बुला रहे पढ़ने के लिए। फिराक साहब इसको फिराक साहब नाराजगी छोड़िए, सबका आग्रह है, फिराक साहब नाराजगी छोड़िए, इसे नादानी समझ कर माफ करिए और अपना कलाम वहीं से पढ़िए। फिराक साहब, फिराक गोरखपुरी। ये बिल्कुल फिराक साहब का अंदाज है। अशार सुन लें। शबे फुरकत विरह की रात, शबे फुरकत वो मेरी तरह घबराते तो आ जाते, शबे फुरकत वो मेरी तरह घबराते तो आ जाते, सुबह होने को है अब आ चुके आते तो आ जाते, सुबह होने को है अब आ चुके आते तो आ जाते। एक शेर में काफी दिनों जिया हूँ किसी दोस्त के बगैर, काफी दिनों जिया हूँ किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो, खैर। रोग एक पैदा कर जिंदगी के वास्ते, रोग एक पैदा कर जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। और परमात्मा एक था, आज हजार परमात्मा दिखाए, उनका रूप किसने किया? ऋषियों ने, कवियों ने। तू एक था मेरे अशार में हजार हुआ, तू एक था मेरे अशार में हजार हुआ, इस एक चिराग से कितने चिराग जल उठे। अभी भारतीयता की बात की, मैं तो देखा कि उर्दू में भारतीयता का मैदान खाली है। मैंने कहा कि शिव का विषपान तो सुना होगा, शिव का विषपान तो सुना होगा, मैं भी ये दोस्त पी गया आंसू, दोस्त पी गया आंसू। एक से सौ सुने, हर लिया है किसी ने सीता को, हर लिया है किसी ने सीता को, जिंदगी है कि राम का बनवास, जिंदगी है। अच्छा, अब रूप की रुबाइयां जिसमें बात की झलक दी थी, दो रुबाइयां सुन लीजिए। लहरों में खिला कंवल नहाए जैसे, इसमें ब्यूटी का वर्णन किया है। लहरों में खिला कंवल नहाए जैसे, दोषी जाए सुबह, कौफर की सुबह, दोषी जाए सुबह गुनगुनाए जैसे, ये रूप ये लोच ये तरन्नुम ये निखार, ये रूप ये लोच ये तरन्नुम ये निखार, बच्चा सोते में मुस्कुराए जैसे, बच्चा सोते में मुस्कुराए, ये ब्यूटी। तहजीब की पहली सुबह की पाक दुआएं, कल्पना कीजिए जो फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द कल्चर, कितनी पवित्र दुआएं थी वो। तहजीब की पहली सुबह की पाक दुआएं, गूंजी है फजा में ऋषियों की सदाएं, ऐ गंगो जमन की गुनगुनाती लहरों, देती है सुनाई तुम में वेदों की ऋचाएं। ये भारत देखिए है सुनाई। एक और जंजीर की एक कड़ी है, वो जंजीर नहीं होती, तस्वीर का एक बिंदु वो तस्वीर नहीं होता। एक हल्का है जंजीर तो जंजीर नहीं, एक नुक्ता है तस्वीर तो तस्वीर नहीं। तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक शख्स की किस्मत कोई तकदीर नहीं, किस्मत कोई तकदीर नहीं। और एक गैर सुन ले,
अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, ये गजल मीर की तर्ज में है। अब अक्सर मेरे खोले हैं, आवे है, जावे है, ये मीर की तर्ज। अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कभू लब खोले हैं। पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले। पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले हैं। दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं औकात। जाओ न तुम इन खुश्क आंखों पर, हम रातों को रोले। जाओ न तुम खुश्क आंखों पर, हम रातों को रोले हैं। खुलक सिया महके हुए साए फैल जाए हैं जल थल पर। रात का देखिए, खुलक सिया महके हुए साए फैल जाए हैं जल थल पर। किन जतनों से मेरी गजलें रात का जूड़ा खोले। किन जतनों से मेरी गजलें रात का जूड़ा खोले हैं। फितरत की वो आंख मिचोली, नेचर की आंख मिचोली, फितरत की वो आंख मिचोली दीद के काबिल हो गए हैं। आलम राज में कलियां आंखें बंद करे हैं खोले हैं। आलम राज में कलियां आंखें बंद करे है खोले हैं। और कौन करे है बातें मुझसे तन्हाई के पर्दे में। कौन करे है बातें मुझसे तन्हाई के पर्दे में। ऐसे में किसकी आवाजें कानों में रस घोले। सदके फिराक एजाज सुखन पर कहाँ उड़ाली ये आवाज। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले। और आज के प्रोग्राम की आखिरी गजल, बाद में किसी और का प्रोग्राम, उनसे माफी चाहते हैं, कुछ देर हो रही है, 2-5 मिनट लेते हैं उनका शुक्रिया। कि जब आंखें झपकाते हैं तारे, विरह के शायर थे, विरह को इश्क को किस हैक ले गए वो। जब आंखें झपकाते हैं तारे, जब दुनिया सो जाती है, उन रातों के सन्नाटों में मुझको तेरी याद आती है। ऐ शबे गम के जागने वालों, गम की रात में वो भी जगता मैं थोड़ी जगता हूँ। ऐ शबे गम के जागने वालों, तुमको तो खुद है मालूम, जाते जाते गम जाता है, आते आते नींद आती है। जाते जाते गम जाता है, नींद आती है। मुझसे पूछो क्या है लोगों उसकी ठहरी ठहरी निगाह। मुझसे पूछो क्या है लोगों उसकी ठहरी ठहरी निगाह। एक छुरी जो चलती नहीं और दिल में उतरती जाती है। एक छुरी जो चलती नहीं और दिल में उतरती जाती है। सदा सुहागन उसकी मोहब्बत, सदा सुहागन उसका रूप। आपने सुहागन शब्द का ये इस्तेमाल उर्दू शायरी में नहीं पढ़ा हो कहीं पे। सदा सुहागन उसकी मोहब्बत, सदा सुहागन उसका रूप। बाद की नजरों में भी जिसके पहली नजर याद आती है। बाद की नजरों में भी जिसके पहली नजर याद आती है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, विदा होता हूँ, अब तुमसे रुखसत होता हूँ। आओ संभालो साज गजल। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज गजल। नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। आप से मक्का सुन लीजिए। दुनिया दुनिया महफिल महफिल, आज जिसके अफसाने हैं। दुनिया दुनिया महफिल महफिल, आज जिसके अफसाने हैं। उस फिराक की राम कहानी किसके समझ में आती है। उस फिराक की राम कहानी किसके समझ में आती है। जाते जाते गम जाता है, आते बहुत ये अब एक कविता की शाम आज खत्म करते हैं। और ये खत्म नहीं, पड़ाव है, फिर होगा। तो मेरा का ये शेर से खत्म करता हूँ। मेरा फराक साहब का मैं नाम से हो गया, फराक साहब के शेर से कि गम का फसाना सुनने वालों आखिर शब आराम करो। गम का फसाना सुनने वालों आखिर शब आराम करो।
कल ये कहानी फिर छेड़ेंगे, हम भी जरा आप सोने। कल ये कहानी फिर छेड़ेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और भारतीय भाषण का जो बड़ा मैनेज किया, और जितने भी लोग आए जिनका बाद में प्रोग्राम उन्होंने वहाँ से एडजस्ट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।